तो लगातार हमारे साथ हमारे मेहमानों के सिलसिला जुड़ने का लगातार जारी है। इस बीच हमारे साथ में है पीयूष जायसवाल, जो कि डायरेक्टर हैं बिजॉन एंड एड फिल्म प्राइवेट लिमिटेड से। पीयूष जायसवाल जी, आपका स्वागत जी, है। नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग दुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि कोरोना काल में इस वक्त सबसे पहला सवाल सबसे यही आजकल हो रहा है कि सब लोग ठीक हैं कि नहीं। जी, बिल्कुल, अभी तक सब कुछ ठीक है और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम्म। हम लोग थोड़ा बहुत जो काम कर पा रहे हैं, बीइंग इनटू एडवर्टाइजिंग, हम्म। इट्स अ चैलेंज बट हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि कोरोना संकट में इस वक्त बहुत सारी मुश्किलें सामने आई हैं। आपने भी लोगों के सामने बहुत सारी जी, मुश्किलें देखी होंगी, अपनी इंडस्ट्री के सामने भी बहुत अलग अलग तरह के चैलेंजेस देखे होंगे। उन जी। चैलेंजेस से अब तक आपने क्या सीखा, मतलब क्या बदलाव हुआ है अब दुनिया में। देखिए, बदलाव तो अब आएगा, अभी तक तो सब लॉकडाउन में था। हम्म। पूरी तरह से शूटिंग्स रुकी हुई हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री एकदम बंद है, आप लोग सब जानते हैं। हम्म। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि अभी तक तो क्रिएटिविटी भी बहुत हैम्पर हुई है, हम्म। बिकॉज़ क्रिएटिविटी पूरी तरह से हमारे माइंड मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। हम्म। और 60 दिन के अंदर जो मेंटल हेल्थ है वो आप सब जानते हैं, हर जी। आदमी की हम्म। इस वक़्त जो पर्सनल स्थिति है वो बहुत डाउन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। हम्म। बट मैं इसको देख रहा हूँ इस तरीके से कि बहुत जल्द जो अब हमारी शूटिंग्स चालू होंगी, मुंबई दोबारा पटरी पे आएगी, हम्म। तो सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू कोशिश की जाएगी कि हमारा शूट फिर से लाइन अप हो जाए, हम लोग कर पाएँ इस चीज़ को, क्योंकि अभी इंडस्ट्री ऑनलाइन होकर के शूटिंग पे टेक्नोलॉजी पे नहीं आई है, बिकॉज़ हम्म। वो हमारे थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, एक बार फिर से प्रयास करते हैं जुड़ने का, क्योंकि देखिए वर्चुअल वर्ल्ड में हम एंटर कर रहे हैं, इसलिए ये वर्चुअल वर्ल्ड भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त है। और इसी चैलेंज को सभी लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब तक हमारे पास में सब रिसोर्सेज थे, लेकिन फिर भी लोग उस तरफ कम ही बढ़ते थे, लेकिन अब जब ज़रूरत आन पड़ी है तो सभी ने इस ओर ही रुख किया है। और ई कॉन्क्लेव के ज़रिए हम दरअसल बस यही लोगों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जो बदलाव अब दुनिया में आया है, धीरे धीरे हमने इसको स्वीकारा है और धीरे धीरे इस बदलाव की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही बदलाव होते हैं, वक्त के साथ साथ और थोड़ा सा वो यूं कह लीजिए कि सुधार के रूप में आगे आते रहते हैं। पीयूष जायसवाल, डायरेक्टर बिजॉन एड एंड फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, लगातार बने हमारे साथ में। तो पीयूष जी, बात पूरी कीजिएगा आप। जी, वो मेरा आपसे कहना ये था कि हम लोग ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग्स कर सकते हैं, हम अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं। जी। बीइंग अ डायरेक्टर्स, क्रिएटिव्स, हम लोग अपने टीम को मैसेज दे सकते हैं, अपनी ब्रीफिंग्स दे सकते हैं। हम्म। बट जहाँ तक शूटिंग का सवाल है, जिन टेक्नोलॉजीज़ पे शूट्स होते हैं, जी। वो अभी ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कैरेक्टर्स को जोड़ा जाए और उन लोगों को ला करके शूट किया जाए, बिकॉज़ 300-400 आदमी एक फ्लोर पे काम करते हैं जब शूटिंग होती है, हम्म। फ़िल्में शूट होती हैं हम्म। या फिर एड फ़िल्म शूट होती है, तब भी 70 से 100 लोगों का क्रू रहता है। जी। तो उन उन चीज़ों के लिए अभी चैलेंज है, बट हम सोचते हैं कि धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को सोशल डिस्टेंसिंग से मेंटेन करते हुए हम्म। हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, अब वक़्त यही है और हमें इसके साथ चलना ही होगा। अच्छा, हम क्योंकि आपने वर्चुअल वर्ल्ड का जिक्र किया, जिस वर्चुअल वर्ल्ड का मैं लगातार जिक्र कर रही थी कि अब हम जी, वर्चुअल वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ रहे हो, आपने जिक्र किया कि हम अब इससे सिर्फ कम्युनिकेशन तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू हम अपना काम वेरी नहीं ट्रू, कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हमने वेरी देखा, ट्रू। तेजी के साथ में अभी वेब सीरीज का चलन आया है, लोग चाहे तमाम नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजोन हो, इन सब पर लगातार मूवीज को देख रहे हैं। और अब क्योंकि पीवीआर बंद है, तो लोग वहां पर जाकर मूवीज नहीं देख रहे हैं। अब ये दुनिया टीवी जी, पर और फोन पर सिमट कर रह गई है। इसका कितना ट्रू। प्रभाव आप देखते हैं आगे। देखिए, सिनेमा जगत को चलाने के लिए थिएटर्स का, सिनेमा का, दर्शकों का, वो तालमेल तो कभी पुराना हो नहीं सकता। वो बेहद ज़रूरी है, रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम्म। लेकिन जो नई नेटफ्लिक्स और अमेज़न ये सब चीज़ें आई हैं, डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ा योगदान देगी इस माध्यम में। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिनेमा की कमी तो रहेगी हमेशा, अगर हम इस दौरान जब तक ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, सिनेमा चालू नहीं होगा। तो हम्म। ये बहुत सोचनीय विषय है। अच्छा, आप लोग क्योंकि हमेशा से ही एक मार्ग निर्धारक के तौर पर काम करते हैं, यानी मूवीज का जी, या इन सीरीज का
हमेशा से ही बहुत प्रभाव रहा है, मतलब सिनेमा का बहुत प्रभाव हमेशा से ही आम जिंदगी पर पड़ा है। अब जब इतने बदलाव हुए हैं दुनिया में, बल्कि दुनिया में हुए हैं इस कोरोना के संकट काल में, तो क्या बदलाव अब हम सिनेमा पर देखेंगे, या फिर ये देखिए क्या कुछ इससे रोल प्ले अब निभाएगा सिनेमा इस मामले में? जी, मैं आपको इसके लिए देखिए सिनेमा को अगर आप पूरी तरह से पहले से शुरू करें, सिनेमा ने समाज को बहुत अच्छे-अच्छे सोशल मैसेजेस दिए हैं। बिल्कुल। समाज को अपडेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम्म। हमारे किरदार, बड़े-बड़े किरदार जो आपने पर्दे पर देखे, स्क्रीन पर देखे, उनको लोगों ने एडमायर किया है। बिल्कुल। उनकी भूमिकाओं को लोगों ने अपने अंदर जज़्ब किया है। हम्म। लेकिन मुसीबत इस वक़्त ये है कि सिनेमा के थ्रू कोरोना के ऊपर कहीं पर भी कोई सोशल मैसेज किसी फ़िल्म के अंदर नहीं जा पा रहा है। हम्म। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे ही सब चीज़ें पटरी पे आएँगी और धीरे-धीरे चीज़ें ग्रो करेंगी, सिनेमा के थ्रू बहुत बड़ा मैसेज जो है पब्लिक को दिया जा सकता है क्योंकि पब्लिक उसको अपने साथ किरदार को जोड़ के देखती है। अच्छा, सिनेमा में क्रिएटिविटी मस्ट है। क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ बहुत नयापन ज़रूरी नहीं है, तो फिर सिनेमा कुछ जी, नहीं है। लोगों को बांधे रखने के बिल्कुल लिए ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्रिएटिविटी। जब जब कोरोना का जिक्र होगा, तो जाहिर सी बात है आप लोग भी अपनी इस पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हमेशा दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस सबके सामने रहा है। तो अगर क्रिएटिविटी के बिल्कुल तौर ठीक है। पर इस कोरोना को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपसे कहा जाए, तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, कोरोना को लेकर के क्रिएटिविटी के थ्रू अगर आप जैसे हम सिनेमा के साथ एडवर्टाइज़िंग और सिनेमा दोनों जोड़ के देखते हैं। हम्म। अगर हम एडवर्टाइज़िंग को क्रिएटिव एंगल्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट को, अपनी ब्रांडिंग्स को हम्म। कोरोना के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ प्रोडक्ट और कोरोना का सामंजस्य जो है, वो बहुत पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए। हमारे सोशल मैसेजेस बहुत उसके थ्रू क्लियर होने चाहिए हम्म। और इसी तरह से सिनेमा के अंदर भी हम अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, हम्म। जिससे कि हमारी फ़िल्मों के माध्यम से जो हमने इस वक़्त जो भुगता है, जो पूरी दुनिया ने भुगता है, हम्म। उसको क्रिएटिव एंगल्स के ऊपर डाल करके ऐसे स्क्रिप्टिंग्स, ऐसे डायलॉग्स, ऐसी हम उसके अंदर हम्म। जो है फ़िल्मांकन करें जी। कि वो लोगों को पसंद आए और लोग आगे आने वाली लाइफ़ के अंदर तैयार हो जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार अलग अलग तरह के पहलुओं तक निकलकर सामने आए। पीयूष जी का मानना है कि अब बाकी दुनिया बदलेगी तो सही, लेकिन दुनिया में हमेशा से नए रंग आते हैं। जैसे जिंदगी में सुख और दुख चलते हैं, ऐसे ही हमेशा से ही वक्त के साथ साथ नए तरह के चैलेंजेस होते हैं, और इन चैलेंजेस को स्वीकार कर उनमें से कुछ नया सीखना ही जिंदगी की कला होती है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी।